शहर में कुछ रातें होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पे नहीं, यादाश्त में भी अपना निशान छोड़ जाती हैं। आज ऐसी ही रात थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। काली और सिल्वर गाड़ियां जैसे पावर खुद अपनी तस्वीर बना रही हो। अंदर जाने वाले लोग भी उसी चमक के थे, सूट्स में लिपटे, स्माइल्स के पीछे सीक्रेट्स छपाए। अंदर एक ऐसी रात शुरू होने वाली थी जहां सब कुछ बदलने वाला था, पर कोई नहीं जानता था अभी तक। होटल बॉलरूम में 400 से ज्यादा लोग थे। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बैंकर्स, जजेस, लॉयर्स और कुछ ऐसी जिन्हें कोई कैटेगरी नहीं देते, पर सब जानते हैं ये लोग क्या करते हैं। शैंपेन के गिलास एक दूसरे से मिलते थे, हंसी थी, जैज था और एक खुशबू थी, एक्सपेंसिव परफ्यूम की और उसके नीचे छुपी पावर की भूख की। स्टेज पे माइक्रोफोन के पास खड़ा था होस्ट, एक सीजन्ड आदमी जिसका काम था बातों को वो शेप देना जो ऑडियंस सुनना चाहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये रात सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक लेगेसी का कंटिन्यूएशन है, एक एम्पायर की स्टोरी का नया चैप्टर। क्राउड ने तालियां बजाई। कुछ जेन्युइनली एक्साइटेड थे, कुछ सिर्फ इसलिए बजा रहे थे क्योंकि बाकी बजा रहे थे। बहुत सालों से इस एम्पायर को एक विजन ने चलाया है, एक इंसान का विजन, और आज उस विजन को एक नया नाम मिलने वाला है, एक नया चेहरा, एक नया हेड। हॉल में हल्की खुशबू फैलने लगी। कौन होगा? क्या लगता है तुझे? मैंने सुना है विक्रम चचा का नाम आगे है। नहीं यार, कुछ और चल रहा है। सबकी नजर स्टेज पे टिकी थी, सबके दिल में एक ही सवाल। तभी एंट्रेंस डोर खुला, एक आकृति अंदर आई। ब्लैक सूट, नो टाई, टॉप बटन ओपन, डिलिबरेटली। वॉक ऐसी जैसे जमीन उसकी अपनी हो, जैसे इस रूम में वो पहले भी आ चुका हो और वो जानता हो यहां सब कुछ कैसे काम करता है। उसकी आंखें सीधी सामने थी, न राइट न लेफ्ट, सीधा स्टेज की तरफ। क्राउड में एक लहर दौड़ी। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा, इनवाइट लिस्ट में तो नहीं था। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी के 2 आदमी आगे बढ़े, फिर रुके। कुछ था उस लड़के की चाल में जो रोके नहीं रुक रहा था। अर्जुन सीधा स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। होस्ट ने माइक पकड़ा, थोड़ा हेजिटेट किया, फिर बोला, एक्सक्यूज मी सर, आप। अर्जुन स्टेज पे आ गया, होस्ट के सामने खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डाली और एक ही लाइन में जवाब दिया, अनाउंसमेंट मैं करूंगा। हॉल एकदम चुप, इतना चुप कि दूर कॉर्नर में रखे शैंपेन ग्लास की भी आवाज आती। अर्जुन ने माइक अपने हाथ में लिया, उसने क्राउड को देखा, पूरा हॉल, एक एक चेहरा, और फिर उसने बोलना शुरू किया, प्रोजेक्ट E47। एक पॉज, क्राउड में कोई नहीं हिला, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। वो लोग जिन्हें ये नाम पता था, वॉल्ट कोड 9X Alpha 21, अब हाथ कांपने लगे। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन, आंखों में डर, माथे पे पसीना। गेम एंड अकाउंट सीरीज 88। एक पार्टनर ने अपना ग्लास रखा, हाथ इतना कांप रहा था कि ग्लास काउंटर से टकरा गया। आवाज पूरे हॉल में गई। अर्जुन ने एक बार नहीं देखा उन्हें, उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, चचा पे, विक्रम चचा, एम्पायर का बैकबोन, सालों से शैडो में खड़ा, सब कुछ कंट्रोल करता। किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी उससे, क्योंकि वो खुद ही प्रूफ था इस दुनिया में सर्वाइवल का। पर आज उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अर्जुन ने चचा की आंखों में देखा और बोला, ये नंबर्स तुम्हें क्यों डरा रहे हैं चचा? चचा का गला सूख गया। ये कैसे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अर्जुन की आवाज में एक खंधार की ठंडी थी, जैसे अंदर से कोई जज्बा नहीं, सिर्फ एक काम बचा हो और वो काम करना हो। इम्पॉसिबल तब भी लगा होगा,
बॉस, जब तुमने उसे मारा था, हॉल फ्रीज, 400 लोगों का एक भी पैर नहीं हिला, एक भी ब्रेथ ऑडिबल नहीं थी। चचा की आंखें फटी रह गईं। उसके पार्टनर्स जो सालों से उसके साथ खड़े थे अब सीधे नीचे देख रहे थे, क्योंकि वो सच जानते थे, और वो सच आज इस हॉल में जबान पे आ गया था। अर्जुन ने माइक नीचे रखा, फिर उसने अपना सूट जैकेट सीधा किया, एक हाथ से कॉलर, एक डीप ब्रेथ, और जब उसने दोबारा बोला तो आवाज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ सर्टेनिटी। बहुत सालों से इस एम्पायर को एक झोट ने चलाया है। वो धीरे धीरे स्टेज पे चला, हर कदम में एक वेट। एक आदमी ने अपने भाई को, अपने ही खून को रास्ते से हटाया, उस खून से अपने हाथ रंगे, और फिर उसी खून के नाम पे ये सब खड़ा किया। अर्जुन रुका, चचा की तरफ मुड़ा। मेरा बाप, तुम्हारा भाई, वो तुमसे ज्यादा कैपेबल था, ज्यादा ऑनेस्ट, ज्यादा वर्दी, इसलिए तुमने उसे खत्म कर दिया। चचा की उंगलियां कुर्सी की आर्मरेस्ट पे टाइट हो गई। अर्जुन, ये सब गलत है, तू समझ नहीं रहा। मैं सब समझता हूँ चचा। अर्जुन वापस माइक की तरफ गया, और आज से उसने पूरे हॉल को देखा, एक एक इंसान, एक एक पार्टनर, एक एक जज, एक एक पॉलिटिशियन, सब जो इस एम्पायर के धागे से बंधे थे। ये एम्पायर मेरा है। साइलेंस, फिर एक ताली, फिर दूसरी, फिर पूरा हॉल, कुछ जेन्युइन, कुछ डर से, कुछ इसलिए क्योंकि हवा का रुख बदल गया था, और इस दुनिया में लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं। अर्जुन ने माइक सीधा रखा, नाम याद रखना, बॉस। अर्जुन। हॉल में शोर था, कंफ्यूजन था, शॉक था, लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, पावर शिफ्ट हो चुका था। चचा अपनी कुर्सी पे बैठ गया, उसके आसपास लोग थे, पर वो अकेला था, एकदम अकेला, जैसे सब कुछ एक पल में खाली हो गया हो। उसके एक पार्टनर ने धीरे से कहा, विक्रम भाई, ये लड़का ये सब जानता कैसे है? चचा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब वो खुद ढूंढ रहा था, और अंदर कहीं गहरी जगह एक डर था जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि सीक्रेट्स जो उसने सालों में जमीन के नीचे दबाए थे, आज रात कोई उन्हें खोद के ले आया था, और वो जानता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ रातें होती हैं जो खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। रात के 2 बजे का वक्त था, शहर सो रहा था, सड़कें खाली थीं, और एक बड़े बंगलों की खिड़कियों में सिर्फ एक ही कमरे की रोशनी थी, विक्रम चचा का कमरा। बाहर सब नॉर्मल था, सिक्योरिटी गेट पे थी, गाड़ी पार्किंग में थी, नौकरानी सो चुकी थी, पर अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। विक्रम चचा अपनी बड़ी कुर्सी पे बैठा था, हाथ में ग्लास था, विस्की, पर पिया नहीं था, बस पकड़े था, जैसे कुछ पकड़े रहना जरूरी हो, जैसे अगर हाथ खुला तो सब कुछ बिखर जाएगा। आज रात का फंक्शन उसके जहन से नहीं निकल रहा था। वो लड़का, वो आवाज, वो नंबर्स, प्रोजेक्ट E47, वॉल्ट कोड 9X Alpha 21, केमन अकाउंट सीरीज 88, हर एक नंबर एक एक राज था, और हर एक राज सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता था, जिनमें एक अब इस दुनिया में नहीं था। विक्रम ने ग्लास टेबल पे रखा, उठ के खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, सीधा गहरा अंधेरा, और उसी अंधेरों में उसने अपना चेहरा देखा रिफ्लेक्शन में, और पहली बार अपना चेहरा उससे डरा गया। ये सब कैसे हो सकता है? वो खुद से बात कर रहा था, आवाज धीमी थी, कांपती थी। वो आवाज जो कभी ऑर्डर्स देती थी, आज सवाल पूछ रही थी। वो लड़का वो सब कैसे जानता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं। तभी लाइट ब्लिंक की, एक बार, फिर दूसरी बार। विक्रम ने ऊपर देखा, बल्ब ठीक था, वायरिंग में कोई मसला नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया था, एसी चालू था, हवा का कोई सवाल नहीं। फिर क्यों? लाइट फिर ब्लिंक की, इस बार ज्यादा देर के लिए, जैसे कोई स्विच के साथ खेल रहा हो। विक्रम ने रिमोट उठाया, टीवी बंद था। उसने टीवी नहीं खोलना था, पर हाथ अपने आप गया, जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। टीवी ऑन नहीं हुआ। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। वो वापस कुर्सी की तरफ मुड़ा। तभी टीवी ऑन हो गया, अपने आप। रिमोट टेबल पे था, विक्रम का हाथ खाली था, और स्क्रीन पे पहले सिर्फ स्टैटिक था,
वो वाइट ब्लैक दानेदार नॉइज जो पुराने टीवीज में आती थी। आवाज भी स्स, वो घुटनी भरा शोर। फिर स्टैटिक के बीच एक चेहरा, धुंधला, आकर जाता, जैसे सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम का ग्लास हाथ से छूट गया, कारपेट पे गिरा, लेकिन आवाज नहीं आई उससे, क्योंकि उसकी सारी सेंसेस एक जगह टिकी थी, स्क्रीन पे। चाचा, एक आवाज, धीमी, दूर से आती हुई, जैसे पानी के अंदर से कोई बोल रहा हो, जैसे हवा के साथ घुल गई हो, पर बिल्कुल साफ, बिल्कुल पहचानी। विक्रम का पूरा जिस्म एक पल के लिए स्टोन हो गया। खून रुकता हुआ महसूस हुआ, सांस बंद, आंखें स्क्रीन पे। नहीं, वो एक कदम पीछे गया, कुर्सी से टकराया, गिरा नहीं पर धब्बे के लिए था। नहीं, तू मर चुकी है। स्क्रीन पे चेहरा अब साफ हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, और उस दरवाजे के पीछे वो थी जो होनी चाहिए थी मिट्टी के नीचे। पूजा। वही आंखें, वही चेहरा, पर कुछ अलग था। आंखों में वो नरम रोशनी नहीं थी जो पहले होती थी। अब था कुछ और, कुछ जो नाम नहीं दिया जा सकता। तुमने ही तो मारा था। 3 अल्फाज, सिर्फ 3 अल्फाज, पर हर एक अल्फाज एक एक वार की तरह लगा, सीधा सीने पे। विक्रम की आवाज नहीं निकल रही थी, गला सूख गया था, होंठ हिलने की कोशिश करते पर अल्फाज नहीं बनते। कमरे की हवा बदल गई। वो ठंडी जो एसी देता है वो नहीं थी, ये अलग ठंडी थी, अंदर से आती थी, हड्डियों तक जाती थी, जैसे कोई अंदर से बर्फ बन रहा हो। विक्रम ने अपनी बाहें अपने सीने पे बंद कर ली। एक रिफ्लेक्स, एक बच्चा जो अंधेरे से डरता है वो भी ऐसा करता है। और आज विक्रम भी वही था, एक डरता हुआ बच्चा, एक बड़े जिस्म में। कमरे की लाइट फिर ब्लिंक की, इस बार ज्यादा तेजी से, जैसे किसी ने रिदम पकड़ ली हो। ऑन ऑफ। हर ऑफ पे अंधेरा थोड़ा गहरा होता, हर ऑन पे रोशनी थोड़ी कम होती, और उस अंधेरों में आवाजें आने लगी, धीमी। एक ही आवाज नहीं, जैसे कई आवाजें एक साथ, जैसे वो सब वापस आ रहे हैं जिन्हें विक्रम ने कभी जाने नहीं दिया था अपनी मर्जी से। चाचा। पूजा की आवाज फिर आई, इस बार टीवी से नहीं, कहीं और से, कमरे के अंदर से। विक्रम घूम गया। पूजा उसके पीछे खड़ी थी, साड़ी में, वही साड़ी जो उसने उस रात पहनी थी, वो रात जिस रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। बाल खुले हुए, चेहरा वही, आंखें वो नहीं। विक्रम की एक चीख निकल गई, अंदर ही अंदर। बाहर कुछ नहीं आया, क्योंकि आवाज रुक गई थी, कहीं अंदर ही कहीं बंद हो गई थी। वो दीवार की तरफ गया, हाथ दीवार पे, जैसे दीवार पकड़ ले तो गिरने से बचेगा। पूजा नहीं हिली, वो वहां खड़ी रही, एक तस्वीर की तरह, पर तस्वीरें सांस नहीं लेती, वो ले रही थी। याद है वो रात? धीमी आवाज, पर इस बार में एक नया लेयर था, एक डेप्थ, जैसे फांसी का फंदा सिल्क में लिपटे के आता हो, सॉफ्ट पर टाइट। विक्रम के आंसुओं ने आंखों का कोना तोड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दे। वो शब्द जो सालों में कभी नहीं निकले थे, आज एक पल में निकल गए, क्योंकि डर वो करता है जो सारे थ्रेट्स नहीं कर पाते। डर इंसान को वो बना देता है जो वो सच में होता है, और विक्रम सच में एक डरता हुआ आदमी था। माफी? पूजा का एक कदम आगे, विक्रम का एक कदम पीछे, दीवार तक पहुंच गया, और पीछे कोई जगह नहीं थी। तुमने मुझे चांस दिया था। पूजा रुकी, वो सीधा विक्रम की आंखों में देख रही थी, और विक्रम वो नहीं देख सकता था, पर आंखें हटा नहीं सकता था। मैं चाहती हूं। एक पॉज, इतना लंबा पॉज कि विक्रम की सांस रुक गई। वो सब सुनो जो तुमने मुझे कभी सुनने नहीं दिया। विक्रम का गला खराखा। तू क्या चाहती है मेरे से? सच। एक लफ्ज, पर उसका बोझ हजारों अल्फाजों से ज्यादा था। वो सच जो तुमने उस रात मिट्टी में दबाया था, वो सच जो तुमने अपने पार्टनर्स को सुनाया था, वो सच जो तुम्हारे अकाउंट्स में लिखा है, और वो सच। पूजा का चेहरा एक पल के लिए कुछ और हो गया, कुछ जो पहले नहीं था, कुछ जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो नाइंसाफी का सामना करते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं, जो तुम रात को अपने आप से छुपाते हो। विक्रम दीवार से सीधा नीचे बैठ गया, घाव की तरह, एक बार में सब कुछ निकल गया जैसे।
रोता हुआ आदमी, पावरफुल आदमी, जिनके हाथ पे दोनों खून था। दूसरी तरफ शहर में एक सादा सा रूम, न लग्जरी न चमक, एक टेबल, एक चेयर और अर्जुन जो विंडो के पास खड़ा था। बाहर शहर की रोशनियां थीं, ऊपर तारे। फिर वो आई, पूजा। अर्जुन ने घूम के नहीं देखा, वो जानता था उसकी मौजूदगी एक अलग तरह महसूस होती थी, जैसे कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बदल जाता हो, जैसे हवा में कुछ मिक्स हो जाता हो। तू वहां थी? अर्जुन ने सीधा पूछा। हां। उसने क्या किया? वो रोया। अर्जुन खामोश रहा, खिड़की के बाहर देखा। शहर की रोशनियों में एक पैटर्न था, या शायद वो सिर्फ ढूंढ रहा था। बदला शुरू हो गया है, पूजा ने कहा। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। तू उनके साथ क्या कर रही है? पूजा कुछ नहीं बोली। अर्जुन मुड़ा। पूजा वहां थी, वहां और नहीं भी, जैसे वो एक तरफ से इस दुनिया में थी और दूसरी तरफ से नहीं। जो उन्होंने मेरे साथ किया। अर्जुन ने पूजा की आंखों में देखा। उसके अंदर बहुत कुछ था, पर जो चीज सबसे ऊपर थी वो दर्द नहीं था, वो डिटर्मिनेशन था। उन्हें मारना इजी है अर्जुन। एक पॉज। मैं चाहती हूं वो हर पल मरे। अर्जुन ने टेबल पे हाथ रखे, नीचे देखा। एक पल के लिए वो अर्जुन नहीं था जो आज स्टेज पे खड़ा था। वो वही छोटा लड़का था जो अपने बाप को ढूंढता था, जो रात को दरवाजा खड़ा देखता था कि शायद वो आ जाएं, पर वो नहीं आए, क्योंकि उन्हें आने नहीं दिया गया था। तुझे पता है मैं क्या बन रहा हूं? अर्जुन ने धीरे से कहा। पूजा ने जवाब नहीं दिया, पर वो करीब आई। मैं वही बन रहा हूं जो मुझे नहीं बनना था, या वो जो तू चाहती है। साइलेंस। कमरे में सिर्फ शहर की दूर की आवाजें थीं, गाड़ी, कोई दूर का हॉर्न, वक्त का गुजरना। पूजा ने जवाब दिया, धीरे से पर सीधा। दोनों। रात आगे बढ़ रही थी। शहर सो रहा था। विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था, डर के साथ, अपने किए के बोझ के साथ। वो पहली बार समझ रहा था कि कुछ चीजें होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, न पावर से, न कनेक्शन से। नींद, चैन, माफी। और अर्जुन एक ऐसी राह पे चल चुका था जहां वापसी का कोई निशान नहीं था। न वो वापस जाना चाहता था, न जाना मुमकिन था। बदला सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, बदला एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और अर्जुन रोज थोड़ा और बदल रहा था। एक तरफ बदला था, एक तरफ पावर, और बीच में वो जो अब वापस नहीं जा सकता।